नमस्कार। आज की शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी वर्ण विचार पर। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वर्णभेद पे। वर्णभेद अर्थात वर्णों के प्रकार। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। वो दो भेद क्या हैं? देखिए, स्वर और व्यंजन। इसमें स्वरों की संख्या होती है 11 है और व्यंजन की संख्या होती है 33। तो चलिए देखते हैं ये स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी कि जो हमारे वर्णमाला में हैं 52 वर्ण हैं, उनमें से जो 11 स्वर के रूप में रखे गए हैं वे क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अर्थात इनको बोलने में कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये कौन कौन से हैं? आइए इनको देखते हैं। जैसे ओ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। तो इन 11 ध्वनियों में हमारे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आप वर्णमाला से क को उठा के देख दीजिए। क का उच्चारण कीजिए। अगर आप क का उच्चारण करते हैं, वो हमारा बना है क धन अ से। क के साथ अ का भी उच्चारण होता है, इसलिए वो स्वर में नहीं रखा गया है। तो जैसे कि आप अंक ओ आओ के बाद आने वाला जो वर्ण है अंक, उसको देखेंगे, उसके साथ अनुस्वार जुड़ा होता है। यह स्वर के बाद आने वाला वर्ण होता है जो अनुस्वार है। तो उसके ऊपर अंक के ऊपर जो आपने देखा होगा बिंदा लगा होता है, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। तो उसके साथ उसका उच्चारण अनुस्वार का उच्चारण होता है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो इसलिए ये जो 11 वर्ण हैं ये क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो इसी क्रम में आगे देखिए, इन 11 वर्ण ध्वनियों में से वर्णों के जो भेद हैं उनको हम जानते हैं स्वरों के भेद, यानी कि स्वरों के प्रकार। स्वरों के अनेक भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल, मात्रा के आधार पे, जिह्वा जीभ के प्रयोग के आधार पे, मुख विवर मुख द्वार के खुलने के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, नाक एवं मुंह से निकली हवा के आधार पे। तो देखिए, इनका भी जो हमारे 11 ध्वनियाँ हैं इनके भी अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। इनके भी अलग अलग भेद हैं। वो कुछ ध्वनियाँ उत्पत्ति के आधार पे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उस प्रकार से उन्हें रखा गया है। और कुछ ध्वनियाँ हैं जैसे उच्चारण काल, मात्रा के आधार पे, यानी कि उच्चारण काल, उच्चारण में उनका समय काल। कुछ ध्वनियाँ इसमें बोलने में जल्दी उनका उच्चारण होता है, किन्हीं को बोलने में जैसे थोड़ा समय लगता है। तो उस हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है। फिर है जिह्वा जीव के प्रयोग के आधार पर, यानी कि इन ध्वनियों को, जो 11 हमारे स्वर हैं, उन ध्वनियों को बोलने में जीभ का प्रयोग किस प्रकार होता है, जीभ मध्य में, अग्रभाग में, कहाँ पे काम करते हैं, उस हिसाब से इनका वर्गीकृत किया गया है। फिर है मुख विवर मुख द्वार के खुलने के आधार पर। कुछ ध्वनियाँ इसमें से ऐसी हैं जो मुख विवर यानी कि मुख द्वार, जो हमारा मुख है, होंठ है, उसके आकृति के अनुसार उनको बोलने में हमारी कैसी आकृति बनती है उसके अनुसार उनको वर्गीकृत किया गया है। और 5वां उच्चारण स्थान के आधार पर। और कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं उनको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ ध्वनियाँ हमारे कंठ से, कुछ तालु से निकलती हैं, तो उनको इस तरीके से वर्गीकृत किया गया। और कुछ ध्वनियाँ नाक एवं मुंहों से निकली हवा के आधार पर। कुछ ध्वनियाँ हमारी जो होती है, इन स्वर ध्वनियों में नाक एवं मुंह से निकली हवा के आधार पर उन्हें बोला जाता है, तो इसके आधारित पर उसे वर्गीकृत किया गया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको स्वरों के जो पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर, वे कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर उनको वर्गीकृत किया है, कौन से उनके वर्ग हैं, उसे समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो
प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।